मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुल 3 विधानसभा सीटों पर कल वोट पड़ने हैं। मतदान की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीनों सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान हो, प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। सीटों का क्या जातीय समीकरण है और प्रचार में किस पार्टी ने कैसी बाजी मारी, देखिए हमारी इस खबर में। बुधवार यानी 13 नवंबर को उपचुनाव की सियासी जंग का सबसे बड़ा दिन है। जनता जनार्दन बुधवार को मुहर लगाने जा रही है। मध्य प्रदेश के बुधनी, विजयपुर और छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले बात विजयपुर विधानसभा सीट की करें तो यहाँ पर कुल 327 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 2,54,817 मतदाता वोट करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विजयपुर उपचुनाव को लेकर मतदान दल है वो अब जिला कलेक्टर परिषद से सामग्री लेकर रवाना हो गया है और अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गया है। इस बार हर मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी जाएगी। 2000 पुलिसकर्मी यह सुरक्षा के लिए रखे गए हैं और सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी के माध्यम से कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कल्याण निगरानी पल पल की रखेंगे। विजयपुर में मंत्री रामनिवास रावत बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस उम्मीदवार सरपंच मुकेश मल्होत्रा से मुकाबला है। अब जरा विजयपुर का जातिगत समीकरण भी देख लीजिए। यहाँ आदिवासी 60,000 से ज्यादा हैं, जाटव समाज 35,000 है, माली कुशवाहा समाज करीब 30,000 है, धाकड़ ब्राह्मण रावत मीणा 65,000 से ज्यादा की संख्या रखते हैं। यानी माना जा सकता है कि आदिवासी समाज की बड़ी भूमिका इस सीट पर है। अब बात बुधनी विधानसभा सीट की, तो बुधनी में भी मुकाबला रोचक है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान के केंद्र में मंत्री बनने के बाद उपचुनाव हो रहा है। रमाकांत भार्गव बीजेपी उम्मीदवार हैं तो कांग्रेस से राजकुमार पटेल मैदान में है। बुधनी में कुल मतदाता केंद्र 363 है, जिस पर कुल 2,76,799 वोटर वोट करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बुधनी विधानसभा में कुल 1,41,000 मेल वोटर्स हैं और 1,35,000 के आसपास फीमेल वोटर्स हैं। यह सभी मतदाता बुधनी के कुल 20 प्रत्याशियों की किस्मत को कल ईवीएम में कैद कर देंगे। बुधनी में बीजेपी ने विकास के आधार पर चुनाव लड़ा है तो कांग्रेस ने कुपोषण, गरीबी और पिछड़ेपन को मुद्दा बनाया है। अब बात रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारी पूरी है। बृजमोहन अग्रवाल के रायपुर से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी और कांग्रेस उम्मीदवार आकाश शर्मा के बीच हो रहे इस मुकाबले में पूरे छत्तीसगढ़ की नजर है। रायपुर दक्षिण का जातिगत समीकरण भी देखें। यहाँ सामान्य वर्ग 16% है, ओबीसी वर्ग 53%, एससी 10%, एसटी वोटर 4% और अल्पसंख्यक 17% है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला है और कल जनता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे आमतौर पर उपचुनाव में राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी का पलड़ा हमेशा से भारी होता है। जनता प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी को ही अपना समर्थन देती है, मगर चुनाव तो चुनाव होता है, इसलिए दोनों पार्टियां जी जान से अब मतदान की तैयारियों में जुट गई हैं। मध्य प्रदेश में बुधनी तो नहीं, मगर विजयपुर में अब मुकाबला करीबी हो गया है।